अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफ़िया अवान। बुलेटिन का करेंगे आगाज़ न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। पेट्रोल मजीद महंगा नहीं होगा, हुकूमत बढ़ती कीमत का बोझ खुद उठाएगी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। शहबाज गिल ने ट्वीट में बताया, वज़ीर आज़म ने पेट्रोल 11 और डीजल 14 रुपए बढ़ाने की समरी मंजूर नहीं की, कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होगी। ओगरा ने कीमतों में 14 रुपए तक इजाफे की समरी वज़ीर आज़म हाउस भेजी थी। पेट्रोल 12 रुपए तक महंगा करने की तजवीज़ थी। मुल्क में इस वक्त पेट्रोल 148 रुपए 31 पैसे फी लीटर मिल रहा है। डीजल की कीमत डीजल 145 रुपए 11 पैसे का है। अपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ओहदा छोड़ने पर तैयार, इस्तीफा अपनी क़यादत को भेज दिया। बिल वाले रोज गैर हाजिरी की वजाहतें। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ चेयरमैन सेनेट ने वोट दिया। वोटिंग के बाद 30 मिनट के लिए इजलास मुलतवी करके हुकूमत को सहूलत दी गई। कायदे ऐवान शहजाद वसीम बोले, हुई ताखीर तो कुछ बाइसे ताखीर भी था। शुक्रिया अपोजिशन लीडर, उस दिन आप ऐवान में नहीं आए और हमें काफ़ी सहूलत हुई। उस दिन वोट बराबर हुए, चेयरमैन का हक था कि वोट कास्ट करें। फवाद चौधरी कहते हैं, इस्तीफा तो बिलावल और जरदारी को देना चाहिए, जिनके कहने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर तशरीफ नहीं लाए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, गिलानी इस्तीफा देने में संजीदा हैं तो इस्तीफा चेयरमैन सेनेट के पास जमा करवाएं। शहबाज गिल बोले, बिल पास कराने में आपके ताउन का शुक्रिया, अब आपका इस्तीफा देना बनता है। अदम एतमाद की बातें करने वालों को पता होना चाहिए उनके 15 आदमी अंदर से इमरान खान के साथ हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद का इंकशाफ, कहते हैं फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद आने का शौक पूरा कर लें, धरने और लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होगा। वजीर दाखिला ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ने का एतराफ़ कर लिया, कहा अवाम और पाक फौज मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। अदालत को कहना चाहता है कि अगर आपने मुझे निकालने की कोशिश की तो मैं खतरनाक साबित होऊंगा। उसका वो रौब दबदबा खत्म हो चुका है, वो मैदान में उतरेगा, लोग एक कौमी मुजरिम की हैसियत से उसका इस्तकबाल करेंगे, इसको किशमिश पेश करेंगे। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को धमका रहे हैं कि मुझे निकाला तो खतरनाक साबित होऊंगा। इमरान खान का रौब और दबदबा खत्म हो चुका। इमरान खान बाहर आए तो लोग कौमी मुजरिम जैसा बर्ताव करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, 23 मार्च को इस्लामाबाद में होंगे। ANP और पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं, मगर उनके आने पर एतराज़ भी नहीं। किसी भी सूरत अपोजिशन को टारगेट नहीं बनाएंगे। कराची में कोरोना रैपिड टेस्टिंग किट्स के नाम पर शहरियों से लूटमार। मुख्तलिफ कंपनीज की कोरोना टेस्टिंग किट्स की होलसेल में कीमत अलग, मार्केट में कई गुना ज्यादा है। कोरोना किट की असल कीमत है क्या और वसूल क्या की जा रही है, ARY ने पता लगा लिया। चाइना की रैपिड टेस्ट किट की होलसेल कीमत 350 रुपए, फरोख्त 800 में हो रही है। हुकूमत को दी गई एबिट की मुफ्त कोरोना किट्स भी मार्केट में फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ। ये किट्स हुकूमत को मुफ्त फराहम की गई थी, इनसे अस्पतालों लेबॉर्ट्रीज में मुफ्त टेस्टिंग होना थी। रावी किनारे नया शहर, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। हुकूमत को तरक्याती काम करने की मशरूत इजाजत मिल गई। हासिल की गई जमीन पर काम जारी रखने की इजाजत दे दी। रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने अमरीकी आईन का हवाला दिया है। अमरीकी और पाकिस्तानी हालात और आईन मुख्तलिफ हैं। जायजा लेंगे फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील बनती है या नहीं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, जजेस टाउन प्लानर होते हैं, ना ही माहौलियात के माहिर। अटॉर्नी जनरल को सुने बगैर लैंड एक्विजिशन एक्ट पर फैसला नहीं दिया जा सकता था। एक्निक ने कई अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी। पंजाब के लिए 4 बड़ी सड़कें, कराची और जनूबी पंजाब के लिए साफ पानी के मंसूबे शामिल। असद उमर कहते हैं, पंजाब की 4 सड़कों पर 123 अरब खर्च होंगे। जनूबी पंजाब के लिए साफ पानी मंसूबे पर 96 अरब की लागत आएगी। एक्निक ने कराची के लिए K4 मंसूबे की भी मंजूरी दे दी। 2023 तक 26 करोड़ गैलन पानी कराची को फराहम किया जाएगा। एक्निक ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाली खारियां रावलपिंडी मोटरवे की भी मंजूरी दे दी। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान में फूट पड़ गई। पैसे और ओहदों की लालच में मुख्तलिफ ग्रोहों की शदीद लड़ाई।
مطلوب کمانڈر رفیع اللہ مارا گیا۔ رفیع اللہ سول ہسپتال کوئٹہ میں خودکش بمبار تیار کرنے اور اسلام آباد سرینا ہوٹل پر خودکش بمبار پہنچانے کا سہولت کار تھا۔ ایم ڈی ایس داعش بلوچ دہشت گرد تنظیموں کی معاونت کر رہا تھا۔ 2011 سے دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھا۔ خودکش بمباروں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے کام بھی کیے۔ ہنگو کے علاقے دوآبا بازار میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 ٹریفک پولیس اہلکار جاں بحق۔ شمالی وزیرستان کے علاقہ پلاسین عزیز خیل میں دھماکہ ہوا، گاڑی میں سوار شخص جاں بحق۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے ڈوسالی میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد مبین عرف مجروح ہلاک۔ ISPR کے مطابق مارے گئے دہشت گرد سے ہتھیار اور گولیاں برآمد۔ دہشت گرد اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ اور فورسز پر حملوں میں ملوث تھا۔ پرائیویٹ سیکٹر نے کارپوریٹ آرگنائزیشن سے پچھلے 1 سال کے اندر 980 بلین کا ریکارڈ پروفٹ کمایا ہے۔ سلمان اقبال ہیں ARY کے، انہوں نے اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ سینٹ میں بھی ARY کی تنخواہوں میں اضافے کے اقدام کا تذکرہ۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں وزیر اعظم کی اپیل پر ARY نے ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دیں۔ پچھلے سال پرائیویٹ سیکٹر نے 980 ارب روپے کا منافع کمایا۔ وزیر اعظم نے منافع کا فائدہ ملازمین تک پہنچانے کی اپیل کی تھی۔ تحریک انصاف کے جنوبی پنجاب میں بڑی کامیابی، وزیر اعظم سے نواب آف بہاولپور کے صاحبزادے کی ملاقات۔ نواب بہاول عباسی تحریک انصاف میں شامل، وزیر اعظم کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ بہاول عباسی آئندہ بہاولپور سے ڈسٹرکٹ چیئرمین کے امیدوار ہوں گے۔ پنجاب حکومت میئرز UC انتخابات ایک ہی دن کرانے کے حق میں۔ PTI کے چند رہنماؤں کا انتخابات اکٹھے کرانے پر اعتراض۔ خسرو بختیار نے UC میئرز الیکشن علیحدہ کرانے کی تجویز دی۔ اکٹھے انتخابات کرانے سے مسائل ہو سکتے ہیں، چند رہنماؤں کی تجویز۔ ذرائع پنجاب حکومت کے مطابق وزیر اعظم نے کہا فیصلہ کر لیں مگر الیکشن ہر صورت کرانے ہیں۔ سپریم کورٹ کل سندھ میں بلدیاتی اختیارات پر 16 ماہ بعد فیصلہ سنائے گی۔ چیف جسٹس گلزار احمد کل MKIM کی درخواست پر فیصلہ سنائیں گے۔ سپریم کورٹ نے 26 اکتوبر 2020 کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سندھ بلدیاتی نظام ANP اور MQM ایک پیج پر۔ ANP کے شاہی سید خود چل کر MQM کے مرکز گئے، کہا MQM کا کراچی پر آج بھی کنٹرول ہے، MQM کے بغیر کراچی کی بہتری ناممکن ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا شاہی سید کے یہاں آنے سے کراچی میں امن کی بنیاد پڑے گی۔ کراچی کے فوارہ چوک پر PSP کا دھرنا جاری، مصطفیٰ کمال کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ کہتے ہیں جس طرح گھر نہیں چلتا ہم اس طرح ملک چلا رہے ہیں، ساری ذمہ داری وزیر اعلیٰ کے پاس ہوگی تو مسائل کیسے حل ہوں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں متنازع بلدیاتی قانون کے خلاف پرامن جدوجہد کی کراچی کا حق لے کر رہیں گے، چاہے وفاق سے لینا پڑے یا صوبے سے۔ 48 یا 72 گھنٹے کے اندر اگر انہوں نے گیس ہماری بحال نہیں کی تو ہم SSGC کے سامنے یہ سارے مل کے مظاہرہ کریں گے بھی اور وہاں جو ہے نا ہم بیٹھیں گے بھی۔ کراچی کے صنعتکار گیس نہ ملنے پر وفاقی حکومت سے ناراض، 3 دن کی ڈیڈ لائن دے دی۔ مسئلہ حل نہ ہونے پر سوئی صدرن کے گھیراؤ کا اعلان۔ زبیر موتی والا کہتے ہیں گیس بحران کے ذمہ دار وزیر اعظم اور وفاقی وزیر حماد اظہر ہیں۔ سندھ کی گیس دیگر صوبوں کو دی جا رہی ہے لیکن ہمارے لیے نہیں ہے۔ MD سوئی صدرن کمپنی سے تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات، MD کی 15 فروری تک مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ الیکشن کمیشن نے PTI پارٹی فنڈنگ کیس میں ریکارڈ خفیہ رکھنے کی درخواست مسترد کر دی۔ اسٹیٹ بینک ریکارڈ کا والیوم ایکٹ پیک کر کے اکبر ایس بابر کے حوالے کر دیا۔ اکبر ایس بابر کہتے ہیں یہ کیس پاکستان کی تاریخ کا سیاسی رخ موڑ دے گا۔ صاف پانی ریفرنس میں لیگی رہنما قمر اسلام اور وسیم اجمل سمیت 16 افراد بری۔ شہباز شریف اور مریم نواز کی مبارکباد۔ شہباز شریف کہتے ہیں بہادری کا مظاہرہ کرنے والے ساتھیوں پر فخر ہے، سیاسی انتقام کی دھن چھٹ رہی ہے اور سچائی بڑھتی جا رہی ہے۔ مریم نواز بولی ایک ایک کر کے تمام جھوٹے مقدمات اپنے انجام کو پہنچیں گے، انجام کا آغاز ہو چکا۔
पाकिस्तान सुपर लीग 7 के सुपर मुकाबले जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की दावत पर मुल्तान सुल्तान की बैटिंग जारी। शान मसूद की शानदार बैटिंग, निस्फ सेंचुरी। कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम का फैंस को पैगाम, कहा टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, खेल अभी बाकी है। पेशावर में कोरोना के वार जारी, शरह 39% से बढ़ गए। कोरोना केस रिपोर्ट होने पर पेशावर के मजीद 4 स्कूल और 1 हॉस्टल बंद। मर्दान में शरह 31, मुजफ्फराबाद में 27, कराची में 22, इस्लामाबाद और लाहौर में 14% रही। मुल्क में कोरोना के टेस्ट मस्बत आने की शरह 11.5% रिकॉर्ड। मीरा अतीकुर रहमान की बीवी हैं, निकाहनामा दुरुस्त करार। लाहौर की सेशन अदालत ने अदाकारा मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दे दिया। अदाकारा ने तकजीब निकाह की अपील दायर कर रखी थी। अदालत ने अदाकारा मीरा की अपील मुस्तरद कर दी। वजीर आजम ने दुनिया को आईना दिखाया, इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की मुहिम को बेनकाब किया। मुराद सईद कहते हैं, आज दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। गुस्ताखाना खाकों पर इमरान खान के अलावा साबिक हुक्मरान खामोश क्यों रहे? जिनकी करप्शन का पैसा बाहर हो वो मुल्क और दीन का मुकदमा नहीं लड़ सकते। ऐसे लोग डू मोर का हुक्म बजा लाते हैं। प्रियंका कुमारा कत्ल केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला ने 79 मुल्जमान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसी कर दी। तमाम मुल्जमान को 14 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म है। जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। कराची सदर के गिरजा घर में मसीही नौजवान ने दस्तरखान सजा लिया। ब्रायन एवरेस्ट खुद चल फिर कर जरूरतमंदों को दावत देते हैं। कहते हैं रमजान में सहर व इफ्तार का भी इंतजाम करेंगे। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले एक साथ रह सकते हैं, तो साथ मिलकर खाना क्यों नहीं खा सकते? जहानत किसी की मोहताज नहीं। हैदराबाद की 15 साला बासलाहियत तालिबा जवेरिया की अंग्रेजी शायरी की किताब शाया। जवेरिया कहती हैं, जज्बात और एहसासात को शायरी में ज्यादा बेहतर बयान किया जा सकता है। वालिदैन को बेटी की सलाहियतों पर नाज। PSL तराने पर मीरपुर खास के नौजवान का वखरा डांस सोशल मीडिया पर चर्चे। वासिफ गफूर कराची किंग्स का फैन, कहा कराची फेवरेट है, कोई भी जीते, जीत पाकिस्तान की होगी। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। यूनुस खान और तनवीर अहमद का मैचेस पर जानदार तज्जिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल आज बनेंगे मेहमान। वसीम बादामी खेलेंगे मासूमाना खेल मुनफरिद अंदाज में। आदि, मुस्तफा और आतिफ लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोना 2117 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। इन्हीं खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।